अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हम बिल्कुल बुनियाद सीख रहे हैं, तो इस वजह से इसको गौर से सुन ले। अगर बुनियाद कमजोर है तो इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना मुश्किल है, बनाएंगे तो कमजोर या बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको गौर से देखना है और इसको सीखना है सही से। आइए स्टार्ट लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो क्लास 9 में इसका डेफिनेशन आप लोग सीख चुके हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसी शाख केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, वो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये आप लोग इस तरह भी पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीन डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, तीनों में से तीनों के तीन लिख ले, फिर उनमें से कोई भी लिख ले पेपर में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो ये भी सीख ले। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो डिफिनीशंस है, एक क्लासिक डिफिनीशन, एक है मॉडर्न डिफिनीशन। 1800 से पहले जो डिफिनीशन यूज होता था वो उसको हम क्लासिक डिफिनीशन कहते हैं, दूसरा है मॉडर्न। तो क्लासिक डिफिनीशन एक, दूसरा मॉडर्न है। क्लासिक डिफिनीशन ये है कि दोज कंपाउंड जो विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कंपाउंड जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वो कंपाउंड जिसको हम बेजान चीज से हासिल करते हैं, जिसको हम मिनरल से हासिल करते हैं, वो नॉन लिविंग है। तो ये पुराना डिफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऐसे कंपाउंड जो हम जानदारों से हासिल कर ले। एक है क्लास मॉडर्न डिफिनीशन, मतलब लेटेस्ट या जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये जो पुराना डिफिनीशन था ये किसी हद तक सही है, लेकिन हर जगह पे वैलिड नहीं है। ये 1828 तक ये डिफिनीशन वैलिड था, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बेजान से हासिल नहीं करते। ये कब तक वैलिड था? 1828 तक। दूसरा डिफिनीशन है मॉडर्न, कि कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड कोवेलेंटली टू हाइड्रोजन, या जिसमें हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंटली अटैच हो कार्बन के साथ। कार्बन के वो कंपाउंड जो जिसमें कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना हो, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे देख ले, दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन हाइड्रोजन आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो, तो फिर कार्बन के वो कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक कंसीडर होते हैं। और कार्बन के अलावा तो ऑक्सीजन या जितने भी सारे कंपाउंड है वो क्या है? वो तो इनऑर्गेनिक है। लेकिन कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं हो, तो वो भी इनऑर्गेनिक ही हो जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है डेरिवेटिव्स। आइए सीखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम सीखते हैं एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस के लिए फॉर्मूला याद रख ले, अक्सर एमकेट वगैरह के एमसीक्यूज में पूछ भी लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, या पूछ लेते हैं ना पेपर्स में भी। तो याद रखे फॉर्मूला क्या है? ओ सी बी सी और सी। OCbCc, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स और साइनाइड्स। ये फॉर्मूला है OCbCc। किसके लिए? ये एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब वो कार्बन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगर आप लोग देखेंगे, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन है,
इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन अटैच है, तो कार्बन का यहाँ तो बिल्कुल हाइड्रोजन ही नहीं है, तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो ऑर्गेनिक तो हुआ ही नहीं। CO को देख लिए तो भी इनऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। कार्बोनेट और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसी तरह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3, Li2CO3, तो ये सारे कार्बोनेट जितने भी है ये भी इनऑर्गेनिक है। वजह वही कि कार्बन के साथ कोई डायरेक्ट लिंकेज किसका नहीं है, हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक हो गया। बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन तो है लेकिन याद रख ले डायरेक्टली अटैच नहीं है। स्ट्रक्चर को थोड़ा देख ले आप लोग, ऐसे ये आया कार्बन, कार्बन के साथ आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया, और इसी तरह इसके साथ आया ये वाला देख ले, और दूसरा ऑक्सीजन आया, तीसरा ऑक्सीजन आया, ऐसे 3 ऑक्सीजन हो गए। एक आया इसके साथ हाइड्रोजन आया, एक आया इसके साथ सोडियम भी हो गया अटैच। इसके अलावा अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाते, तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं है, ऑलमोस्ट इस तरह ही होगा 120 बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे आल्दो हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो बाइकार्बोनेट जितने भी है वो इनऑर्गेनिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट, उसमें हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, तो वो भी इनऑर्गेनिक में हम रखते हैं। कार्बाइड्स को अगर देखेंगे CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। और साइनाइड जो है NaCN हुआ, LiCN हो गया, और काफी सारे साइनाइड्स है वो भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। उसका क्या रीजन है, मेटल साइनाइड, सोडियम मेटल है और ये साइनाइड ग्रुप सयान ग्रुप है, तो साइनाइड ये भी इनऑर्गेनिक है। उसका रीजन ये है कि इसमें क्या है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं मौजूद। अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको गलत नहीं करना। फिर आते हैं हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स जो है वो कौन कौन से है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास 2 टाइप्स है, डिफिनीशन में हमने पढ़ भी लिया कि हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। तो याद रख ले, पहला है हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, कंटेन ओनली, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं हो, तो वो हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, इथीन, इथाइन, और अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और बेंजीन है। ये सारे हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन 10 भी हो जाएंगे, 20, 100 कार्बन हो जाएंगे, लेकिन कोई हाइड्रोजन होगा उसके साथ, हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होगा। तो इस किस्म के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में क्या है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट भी शामिल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। एग्जांपल जो है वो मैं भी भूल गया, यही पे लिख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें एलिमेंट्स शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह इसमें Cl आ सकते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड आ सकते हैं। अल्कोहल जो है वो डेरिवेटिव है। एल्डिहाइड कीटोन जो है वो डेरिवेटिव है, क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीसरे किस्म के एलिमेंट्स भी शामिल है। फॉर एग्जांपल ग्रेगनार्ड रिएजेंट जो है RMGX, वो भी डेरिवेटिव में आ गया। तो इसके कितने टाइप थे, 2, एक है हाइड्रोकार्बन, दूसरा इसका डेरिवेटिव हो गया। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वाइटल फोर्स थ्योरी। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये ले लेते हैं कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ या व्हाई वाज दिस थ्योरी डिस्कार्डेड। वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या और डिस्कार्ड कैसे हो गई, तो आइए ये भी सीखते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जॉन जेकब बर्जीलियस इन 1815। प्रेजेंटेड बाय जॉन जेकब बर्जीलियस इन 1815। साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे। इसके बाद उसने बताया था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिक डेफिनेशन है वही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ जानदारों से हासिल करते हैं, बेजान से भी नहीं हासिल कर सकते, और इसको हम लैब में भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। किसने बताया था? बर्जीलियस ने। कब बताया था? 1815 में। इसका स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक फोर्स मौजूद है, सुपर नेचुरल फोर्स मौजूद है, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, और उसी फोर्स के वजह से ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं। बेजान के जो गैर जानदार है उनके पास ये वाइटल फोर्स मौजूद नहीं है, इस वजह से वो तैयार नहीं कर सकते। किसने बताया था? बर्जीलियस ने। उसने बता दिया कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब, ऑर्गेनिक को हम लैब में नहीं तैयार कर सकते। नॉन लिविंग, अच्छा, नॉन लिविंग कैन नॉट प्रिपेयर इट, नॉन लिविंग बगैर जानदार ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं तैयार कर सकते। नंबर तीसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सुपर नेचुरल फोर्स, उनके पास एक सुपर नेचुरल फोर्स है जिसको हम क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। उनके पास वाइटल फोर्स मौजूद है जिनकी बदौलत ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं, और यही फोर्स जो है वो बेजान चीजों के पास मौजूद नहीं है तो नहीं तैयार कर सकते। इसको किसने डिस्कार्ड किया है? तो फ्रेडरिक ओलर ने 1828 में, 1828 में उसने क्या किया? सोडियम साइनाइड को हीट दे दिया उसने। जब उसको हीट दे दिया तो उससे उसने सिंथेसाइज कर ली है, उसने तैयार किया यूरिया। यूरिया जब तैयार हो गया तो वो अमोनियम साइनेट जो है वो क्या था? वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था? इनऑर्गेनिक। या सोडियम साइनाइड को हम मिनरल से हासिल करते हैं। जब मिनरल को उसने हीट दे दिया तो यहाँ पे उसने यूरिया तैयार किया, जिसको हम जानदारों से, जो एनिमल का वो है यूरिन, वहां से हासिल करते हैं। तो जब बेजान चीज से या मिनरल से उसने लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया, तो जब ये कंपाउंड तैयार हो गया तो इसके साथ जो है वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। तो इनके ऐसा कर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, तो ये लिख देंगे हाउ वाज दिस थ्योरी डिस्कार्डेड, तो आप लोग लिखेंगे कि दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बाय फ्रेडरिक ओलर इन 1828। कैसे? ही सिंथेसाइज यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फ्रॉम मिनरल, जो कि NH4CN से उसने तैयार किया। जब उसने इस तरह कर दिया तो उसके साथ वाइटल फोर्स थ्योरी हो गई डिस्कार्ड।